हमारा आज का लेक्चर बेंथम एंड हुकम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के गुण और दोष के ऊपर आधारित है। ये जो वर्गीकरण पद्धति है ये व्यावहारिक प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है और बहुत सारे हर्बेरिया जैसे कि इंग्लैंड का हर्बेरियम हो गए या भारत के हर्बेरियम भी हो गए, वो इसी प्रणाली के अनुसार पौधों को व्यवस्थित करते हैं। ये जो प्रणाली है ये जातिवृत्त या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है। इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके गुण हैं वो ये है कि इसमें मोनोकॉट्स की पोजीशन डाइकॉट्स के बाद रखी गई है, मतलब मोनोकॉट्स को एडवांस माना गया है, जो कि एकदम सही है। फिर इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि डाइकॉट्स के प्रारंभ में रेनेल्स ऑर्डर आता है और आज के सभी जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को सही मानते हैं कि रेनेल्स जो है वो प्रिमिटिव ऑर्डर है। सुविधा के लिए इसमें वंशों को उपवंशों में विभाजित किया है, मतलब जीनस को सब जीनस में डिवाइड किया गया है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स के बाद रखा गया है और इसमें प्लांट्स का अध्ययन जो है वो प्रत्येक वंश और जाति का अध्ययन स्पेसिमेन से किया गया है और उनका वर्णन जो है वो काफ़ी विस्तृत है और अध्ययन के ऊपर किया गया है। तो ये कुछ इसके गुण हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो डीमेरिट्स के बारे में। इसका जो सबसे बड़ा दोष ये है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा, जो कि पूर्णतः असंगत है। इसकी पोजीशन गलत है। सेकंड कि पादपों को एक या उससे अधिक आर्टिफिशियल कैरेक्टर के आधार पर या कृत्रिम लक्षणों के आधार पर कुछ बड़े वर्गों में वर्गीकृत करने और कुछ समान कुल जो हैं उनको दूर दूर कर दिया गया है, ये इसकी डीमेरिट है। नेक्स्ट जो इसका डीमेरिट है कि इन्होंने जो मोनोक्लोमाइडी वर्ग है उसको ठीक से परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि इसके कुल पॉलीपुटेली कुल के निकट और उनके बीच में क्लोज एफिनिटी या सह संबंध दर्शाते हैं। मोनोकॉट्स की बात करें तो ऑर्किडेसी और साइटेमिनी को एक बीज पत्री पादपों में सबसे प्रिमिटिव माना गया है, जो कि असंगत है, पूर्णतः असंगत है। और इसी तरह से लिलिएसी को केवल अंडाशय के आधार पर ही आइरिडेसी और एमेरिलिडेसी से अलग कर दिया गया है, ये भी गलत है। तो ये कुछ जो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कई बारी जब बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है तो साथ में इसके गुण और दोष कौन से हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालने के लिए कहते हैं। तो आप लोग इसमें इसके गुण और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी बताएंगे। थैंक यू।